हाँ चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय पदार्थ। आज हम लोग जो देखिए मुख्य तौर पर पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय पदार्थ किसको कहा जाता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ, मतलब इसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं, उदाहरण पढ़ने वाले हैं और अंतर। देखिए इसकी परिभाषा तो आपको पूछेगा ही, एग्जाम में रहता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ किसको कहते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ किसको कहते हैं। और जब परिभाषा लिखोगे ना तो वहां पर तुमको लिखे पड़ेगा उसका उदाहरण, खोजिए। और एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको उदाहरण क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ का देता है, उदाहरण भी आपको पूछता है। और बाद में जब अंतर पूछेगा ना बुआ, तो 21 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस वीडियो में या यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थ की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, उदाहरण देखेंगे और अंतर देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ। एक बात समझाते हैं, देखिए जो क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ना, उस क्रिस्टलीय पदार्थ को हम लोग रवादार पदार्थ भी कहते हैं, कुछ बोलते हैं रवादार, और इंग्लिश में इसको कुछ बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय पदार्थ कहिए चाहे रवादार पदार्थ कहिए, चाहे इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान रहेगा। चलिए देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ को के बारे में एक बात और है, आप क्रिस्टलीय पदार्थ को समदैशिक नहीं बोलेंगे, विषमदैशिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विषमदैशिक, विषमदैशिक कहते हैं, दैशिक कहते हैं, विषमदैशिक कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे के हम लोग मतलब क्लास में इसको देखें कि इसको विषमदैशिक क्यों कहा जाता है। अभी ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय वाला का 3 नाम हो गया, क्या नाम? 3 नाम। सबसे पहला बोलो क्रिस्टलीय हो गया, दूसरा रवादार हो जाएगा, और तीसरा कुछ। और अगर चौथा में इंग्लिश के तौर पे देखेंगे तो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं किसको, ये समझ लेते हैं। देखिए क्रिस्टलीय किसको कहा जाता है, एक ऐसे पदार्थ को क्रिस्टलीय कहेंगे जिसका कण जो है निश्चित पैटर्न में निश्चित रूप से सजा हुआ रहे। निश्चित पैटर्न कहने का मतलब एक तरीका में सजा हुआ रहे। जैसे ये मान लीजिए कि कोई पदार्थ लिया है और ये छोटा छोटा कण से मिलकर बना रहता है, दुनिया का हर एक पदार्थ काफी छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ, तो ये जो इसका कण रहेगा ना, जिसने यहाँ पर अगर शुरुआत यहाँ से 1 2 गो इस तरह से कण ऐसे चल रहा है, एकदम इस तरह से निश्चित पैटर्न में ऐसे सजल रहेगा, इस तरह से, इस तरह यहां शुरुआत एकदम इस तरह से निश्चित पैटर्न में ऐसे सजल रहेगा हर एक जगह पर, यहां पर भी इस तरह से देखिए निश्चित पैटर्न में ऐसे सजा हुआ रहेगा ना, तो इसको क्रिस्टलीय हम लोग कहें। निश्चित पैटर्न का मतलब क्या हुआ, निश्चित पैटर्न कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए एक कण यहां है, दूसरा कण सजा, तीसरा कण, बस इसके बाद फिर इनने शुरू हो गया, ऐसे नहीं, टूटल नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ये शुरू हुआ है ना तो ये एकदम अंतिम तक जाएगा, है ना। एक बार शुरुआत अंतिम तक जाएगा, इस तरह से अंतिम, बीच में टूटेगा नहीं कि 2 कने सट गए और 3 गो कने सटल है, 1 कण 2 कने ऐसे नहीं है, इस तरह के कंडीशन नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं निश्चित पैटर्न में सजना, निश्चित पैटर्न में सजना। तो क्रिस्टलीय पदार्थ किसको कहा जाएगा बताइए, वो वैसा पदार्थ जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं क्रिस्टलीय कहते हैं, चाहे रवादार कहते हैं या विषमदैशिक इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसकी परिभाषा याद हो गया, वो वैसा पदार्थ जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा होता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं क्रिस्टलीय कहते हैं। निश्चित पैटर्न में तो समझ में आया, एक बार अगर शुरू हुआ ना तो एकदम अंतिम तक जाएगा, कहीं बीच में रुकेगा, उठेगा नहीं। अब ऐसा इसमें नहीं है कि यहाँ पर ऐसे करके शुरू हुआ है, एक पदार्थ ले लिया है, एक करने को यहाँ पर है 2 3 गो मिला है, फिर इन्हें हाथ टूट गया, फिर 3 गो मिला, फिर 2 गो मिला, फिर इस तरह से इस तरह की कंडीशन नहीं बनेगा। जब भी क्रिस्टलीय बनेगा तब क्रिस्टलीय वाला कंडीशन में कुछ होगा, एक बार अगर शुरू हुआ है तो कहां तक जाएगा, अंतिम तक जाएगा, तो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थ की परिभाषा याद हो गया, वो वैसा पदार्थ जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय पदार्थ का और नाम क्या दिए थे, हाँ मतलब क्या बोले थे, रवादार पदार्थ है, चाहे कुछ। इसका उदाहरण देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना उदाहरण हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है ना उसको देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा ना, सबसे पहला ध्यान रखिएगा, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्बन। पहला कौन चीज हुआ, कार्बन। पहले क्या ध्यान रखना, और कार्बन के 2 अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो सीधे तौर पे आप कहिए कि एक हीरा होगा और दूसरा ग्रेफाइट होगा, ध्यान रहेगा। क्या याद हुआ, बोलो 2 गो, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट, नमक जिसको नुनमा बोलते हैं, ये नमक, तो कौन हो जाएगा NaCl। क्या हो गया है, 3 गो में कौन कौन, पहला कौन है, हीरा, दूसरा बताइए ग्रेफाइट, तीसरा कुछ रहेगा नमक, NaCl नमक रहेगा। देखिए एक और आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिटकिरी जो होता है ना, बहुत सारे लोग फिटकिरी को कह देते हैं कि है ना क्या है वो अक्रिस्टलीय पदार्थ है, लेकिन फिटकिरी जो होता है ना, फिटकिरी एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगला आपका हो जाएगा वो फिटकिरी, कौन सी, फिटकिरी। तो फिटकिरी जो रहेगा ना, कौन सा पदार्थ होता है,
क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। फिटकरी कौन सी? क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में हम लोग दो चीज जानकारी हम लोग को हो गया। सबसे पहले क्रिस्टलीय किसको कहेंगे? हाँ, वो वैसा पदार्थ जिसका कण, जो उसका जो कण रहेगा वो निश्चित पैटर्न में सजा रहेगा, उसको हम लोग कुछ बोलेंगे क्रिस्टलीय को। और नाम क्या देते हैं? रवादार। और क्या बोलते हैं? विषमदैशिक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन। चलिए इसका उदाहरण जल्दी से बताते हैं। उदाहरण क्या रहेगा? उदाहरण बोलो। सबसे पहला हीरा, दूसरा बोलो ग्रेफाइट, तीसरा NaCl, फिर बोलो फिटकरी। क्वार्टर्ज एक होता है, वही भी ध्यान रखिए आप। क्वार्टर्ज, क्वार्टर्ज याद रहेगा। क्वार्टर्ज कांच नहीं बोल रहे, केवल क्वार्टर्ज की हम बात कर रहे हैं। तब क्वार्टर्ज भी कुछ होगा, क्रिस्टलीय होगा या रवादार पदार्थ होगा, यहां तक में दिक्कत नहीं है। तो बताइए उदाहरण जो हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है उसके आधार पर उदाहरण देते हैं। तो पहला में कुछ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला बोलो क्वार्टर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही कंप्लीट हो गया। फिटकरी का जो सूत्र होता है उसको अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं ना, तब फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4। याद रखिए K2SO, Al2SO4 तीन गो, Al2SO4 के गो? तीन गो। याद करो, बोलो कुछ रहेगा। K2SO, Al2 के गो? दो गो। और SO4 के गो? यहाँ इधर कर देंगे 24H2O, 24H2O। तो ये जो होता है फिटकरी का सूत्र होता है, इसको आप याद रख सकते हो। तो चलिए क्रिस्टलीय में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं किसमें? अक्रिस्टलीय पदार्थ में। ध्यान, अच्छा एक बार बताइएगा, एक ऐसा पदार्थ जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हो, मतलब एक बार अगर शुरू हुआ ना तो अंतिम तक जाएगा, एकदम नियम से सजा हो। निश्चित पैटर्न कहने का मतलब होता है नियम से। तो एकदम नियम से अगर सजा रहेगा तो उसको कुछ बोलेंगे क्रिस्टलीय। और जैसे तैसे सजा रहेगा अक्रिस्टलीय। जैसे तैसे अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय पदार्थ को लोग क्या बोलते हैं? रवादार रहे को जी, बेरवादार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमोर्फस को जी, एमोर्फस। अच्छा बताइए समदैशिक की विषमदैशिक कुछ हो जाएगा? समदैशिक कुछ हो जाएगा? समदैशिक की विषमदैशिक, समदैशिक। बताइए विषमदैशिक किसको कहेंगे? विषमदैशिक क्रिस्टलीय, समदैशिक अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का और नाम क्या देते हैं? बेरवादार। क्रिस्टलीय को कुछ बोलते हैं? रवादार। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन को जी, क्रिस्टलाइन। और अक्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एमोर्फस को जी, एमोर्फस। अच्छा बताइए वो वैसा ठोस है ना, एक ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। वो वैसा ठोस जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हो, क्रिस्टलीय। वो वैसा ठोस जिसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हुआ ना हो या अनिश्चित रूप से सजा हो। वो वैसा ठोस जिसका कण जो होगा ना, एक अनिश्चित पैटर्न नहीं होता। अनिश्चित का पैटर्न क्या रहेगा? अनिश्चित का कोई पैटर्न नहीं, अनिश्चित रूप कहेंगे। अनिश्चित रूप से सजा हो या अनिश्चित रूप में सजा हो, अनिश्चित रूप में सजा हो, जैसे तैसे सजा है ना, ये निम्न हो जाए तो कुछ ही कहेंगे अक्रिस्टलीय। कुछ बोलेंगे अक्रिस्टलीय। बात समझ में आ गया? अच्छा अनिश्चित मतलब क्या होगा? अभी तो बता रहे थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक ठोस पदार्थ हम लिए है, 2 3 4 तीन चारों का ऐसे सजा है। अब फिर यहां से छोड़ के ऐसे भाग गया, 3 गो इन्हें सजल है, 2 गो इन्हें सजल है। जैसे तैसे अगर सजल रहेगा, जैसे तैसे, कोई एकदम पैटर्न नहीं है, अनिश्चित रूप से, तो कुछ ही कहेंगे अक्रिस्टलीय। जैसे आप देखिए तनिक प्रार्थना करते हुए देखा लिख बन के एकदम लाइन से लगेगा, बराबर बराबर दूरी पर। कुछ क्रिस्टलीय क्या? क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। भीड़ बोलो भीड़ को जी अक्रिस्टलीय। अगर नियम के अनुसार सजा हुआ, मतलब निश्चित पैटर्न में सजा हुआ, कुछ ही रहेगा क्रिस्टलीय। जैसे तैसे अक्रिस्टलीय। क्लियर हो गया? निश्चित पैटर्न में सजा हुआ रहेगा क्रिस्टलीय, अनिश्चित रूप से सजा हुआ रहेगा अक्रिस्टलीय। यहां तक में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अच्छा बताइए अक्रिस्टलीय का नाम और क्या देते हैं? रवादार की बेरवादार? रवादार क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, समदैशिक, समदैशिक, अक्रिस्टलीय, विषमदैशिक, क्रिस्टलीय। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा कुछ लोगों को एक दिक्कत ही होता है ना कि सर अक्रिस्टलीय वाला को समदैशिक ना बोलेंगे कि विषमदैशिक बोलेंगे, उसको दिक्कत होता है। लेकिन ध्यान रखना अक्रिस्टलीय को ही समदैशिक भी लग रहा है कि उल्टी है, लेकिन उल्टी नहीं है, ये सही है। तो ध्यान रखिएगा अक्रिस्टलीय वाला कोई हम लोग को बोलते हैं समदैशिक। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अरे इसका उदाहरण कौन कौन रहेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। देखिए इसका उदाहरण आपको समझाते हैं, उदाहरण में क्या क्या रहेगा। सबसे पहला इसका उदाहरण कांच है, बोल ध्यान रखना। कौन है? कांच। कांच होता है क्रिस्टलीय क्या? क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय होता है। ध्यान रखना कांच को होता है अक्रिस्टलीय। कांच को होगा अक्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ। ये क्लियर हो गया?
कुछ रहेगा कांच, अक्रिस्टलीय पदार्थ। अच्छा क्वार्टर्ज क्या था ये बताइए, क्वार्टर्ज क्या था, लेकिन क्वार्टर्ज कांच कहेगा तब बोलो। हाँ कुछ कांच लग गया ना, हुआ कांच लग गया तो सीधे कुछ हो जाएगा, रबर बोलो, रबर कुछ होगा, अक्रिस्टल, रबर कुछ हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। फिटकरी क्रिस्टलीय, फिटकरी क्रिस्टलीय। प्लास्टिक बोलो, प्लास्टिक ना हो, प्लास्टिक। अरे देखो क्रिस्टलीय रहेगा ना तो काटोगे ना तो कटा हुआ एकदम चिकना रहेगा, इसे जो चिकन लग रहा है तो समझ में कुछ है क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय में कुछ होगा, कटा हुआ भाग रुखड़ा, ईंट काटेंगे तो चिकना के रुखड़ा, ईंट रुखड़ा ना, पत्थर जेकरा में रुखड़ा लगता है सबके सब कुछ ही है, अक्रिस्टलीय होता है। समझ गया। हाँ रबर अक्रिस्टलीय, रबर प्लास्टिक अक्रिस्टलीय, तो जेकरा में रुखड़ा रहेगा सबके सब अक्रिस्टलीय। तो इतना सब एग्जांपल है, वो ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है, सब एनसीईआरटी का है। उदाहरण में ये सब पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है, 4 ऑप्शन देगा और क्रम में को मिल जाएगा कोची। सबसे अधिक बार कांच के बारे में पूछा है, कांच के बारे में। क्वार्टर्ज कांच ही कांच का ही, कांच में कई तरह के कांच होता है, उसमें एक क्वार्टर्ज कांच भी होता है, तो कांच का ही रूप है। ठीक है चलिए, तो एक बार बताइए, वो आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, आप इंतजार कीजिए, जब अलग अलग से तुम डिटेल में पढ़ोगे ना तो वहां तक क्वार्टर्ज कुछ होता है, कांच कुछ होता है, सब कुछ मिल जाएगा। प्लास्टिक, अरे हीरा क्रिस्टलीय, पीछे हीरा। अच्छा हीरा के बाद और ग्रेफाइट, देखो यहाँ था ना हीरा था, ग्रेफाइट था, और क्या था, NaCl, NaCl क्रिस्टलीय। इसके बाद फिटकरी क्वार्टर्ज कांच। आगे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग 2 चीजें इससे पढ़ लिए, कोई पढ़ लिया, परिभाषा हो गया हम लोग को, उदाहरण हो गया। वैसा ठोस जिसका कण निश्चित पैटर्न में सह हो, वैसा ठोस जिसका कण अनिश्चित रूप से सह हो, दोनों का उदाहरण लिखा जाएगा, दोनों को उदाहरण लिखा जाएगा। अच्छा अब आते हैं दोनों के बीच अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर में आपको देगा, दोनों के बीच अंतर। दोनों में क्या अंतर होता है, देखिए क्रिस्टलीय में सबसे पहले कह देंगे कि इसका जो कण होता है, हुआ कण निश्चित पैटर्न में सजा होता है, निश्चित, और इसका कण बोलो अनिश्चित रूप से सजा होता है, कुछ अनिश्चित रूप से। क्लियर हो गया। अच्छा एक बार बताइए, एकरा में जो कण रहेगा, कण ये लंबी श्रृंखला की छोटी श्रृंखला, बोलो लंबी श्रृंखला, लंबी। एक बार अगर यहां से लंबी श्रृंखला तो समझाते हैं, एक बार यहां से इसे शुरू हुआ ना तो ये टूटने नहीं करेगा, ये चुटमुरा तब तक जाएगा जब तक कि ठोस खत्म नहीं हो। मान लीजिए कि ई वाला चीज हमारे पास है और ये क्रिस्टलीय है, तो यहां से कण होगा ना तो इधर लंबी श्रृंखला का मतलब तब तक जाएगा जब तक खत्म ना हो जाए, उसको लंबी श्रृंखला बोलेंगे। लेकिन एक में बताइए लंबी श्रृंखला की छोटी श्रृंखला, एक में छोटी श्रृंखला में कनेक्टेड रहेगा। एक बार अगर इससे बना है ना तो 2 गो इससे जुड़ा 3 गो, और फिर इसका टूट जाएगा, इसके बाद दूसरा श्रृंखला बने हैं। समझ रहा, श्रृंखला मतलब कुछ होता है जुड़ाव, श्रृंखला जैसे मानव श्रृंखला सुने हो, ऐसा हाथ जोड़े लंबा चौड़ा एकदम हो गया मानव श्रृंखला। नहीं तो श्रृंखला मतलब अगर एक उपकरण यहाँ जुड़ा है तो दूसरा तीसरा चौथा लंबी श्रृंखला में जाएगा। समझ जाना कुछ ही है। क्रिस्टलीय छोटी श्रृंखला। अच्छा विषमदैशिक कौन होता है बोलो, विषमदैशिक क्रिस्टलीय तो कहते हैं कि यह विषमदैशिक होता है और इसको कोई कहेंगे यह समदैशिक होता है, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा एक और बात है, इसका गलनांक देखोगे ना, गलनांक, तो गलनांक इसका नियत होता है, वो ध्यान रखना, गलनांक इसका नियत होता है, लेकिन इसका गलनांक नियत नहीं होता। एक बार बताइए, जब इसमें कण एकदम निश्चित पैटर्न में सजा हुआ है, निश्चित पैटर्न में इसे अगर इस तरह से इसे निश्चित पैटर्न में सजा हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ए को गलाने के लिए अगर 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो 6 को गलाने के लिए कितना चाहिए, 10 का 60 डिग्री। क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, एकरा में ऐसा नहीं है कहीं बड़ा कण है, कहीं छोटा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं हाइयो है, कहीं नहीं हुआ है, में निश्चित रहेगा नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, गलनांक नियत होता है, किसमें गलनांक नियत होता है बोलो क्रिस्टलीय, लेकिन उसमें गलनांक नियत नहीं रहेगा। अच्छा वास्तविक ठोस कहा जाएगा किसको, क्रिस्टलीय को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रियल होता है, नहीं वास्तविक होता है। और वास्तव में अगर ठोस है तो इसी तरह से होना भी चाहिए कि अगर एक बार उसका कण शुरू हो गया तो दूर तक जाए, ये नहीं कि गया है फिर इसके बाद खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो इस कारण से इसको वास्तविक ठोस कहते हैं और इसको काल्पनिक ठोस कहते हैं। कुछ बोलते हैं काल्पनिक ठोस कहते हैं, याद रहेगा। और काल्पनिक ठोस का ही एक और नाम देते हैं अति शीतलित, शीतलित अति शीतलित द्रव, अति शीतलित कुछ द्रव, काल्पनिक ठोस को ही अति शीतलित द्रव बताते हैं।
द्रव के पास गुण कोची होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। सबसे ज्यादा गति किस में होता है, ठोस में कि गैस में कि द्रव में, क्या में, गैस में। लेकिन ये गैस तो होता नहीं है, ठोस है। लेकिन ये जो अक्रिस्टलीय होता है वो द्रव जैसा काम करता है, गति करता है, लेकिन गति बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण इसको अति शीतलित कहा गया है। बड़ी शिथिल है वो, है लेकिन बहुत, जिसे आप एवं बताते हैं। अति देखे हो कांच के खिड़की, तो कांच की जब खिड़की देखा होगा ना, अगर घर में लगल होगा इसे कांच की खिड़की, तो पहला दिन जिस दिन लगाया था ना, उस दिन देखा ऐसे ऐसे करके देखना, पहले का दिन नहीं ढका ढकर करेगा। अब कुछ साल के बाद कुछ ही कर लगता है ढका ढका। नहीं तो आप घर में अगर किसी भगवान जी का फोटो होगा तो उसमें देखिएगा, अगर कांच का होगा ना उसमें फ्रेम लगल, तब कांचबा शुरू दिन जब लाया था भगवान जी का फोटो, तो ऊपर से नीचे तक पूरा कांचबा था। अब कुछ समय के बाद कांचबा थोड़ा सा कुछ रहता है नीचे का है, उसका कांच के कण गति करता, लेकिन बहुत ये नहीं कि आज लाया है 2 दिन के बाद नीचे, नहीं से ऐसा नहीं होगा। उसको गति करने में टाइम 2-3 साल टाइम लग जाएगा। और 2-3 साल के बाद जो शीशवा लगाए हो ना, वो ढका ढकर कर लगता है। क्या है गर्मी के दिन में ज्यादा, हाँ, उसका कण कोची करता है गति, उसका कण कोची करता है, इसीलिए इसको कहा गया अति शीतलित द्रव। तो बताइए अब इसमें से के हो गया, 1 गो हो गया, 2 गो के हुआ 3 4 5, यहां तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और है, छठा, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बताओ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर क्या हो जाएगा। क्रिस्टलीय बताइए वास्तविक क्या उसको कहते हैं, इसका कण निश्चित पैटर्न में सजा हुआ, इसका कण निश्चित क्या अनिश्चित रूप से सजा रहेगा। इसमें कण लंबी श्रृंखला में जुड़ेगा, एक बार अगर जुड़ गया तो दूर तक जाएगा, और एकरा में छोटी श्रृंखला हो जाएगा। अच्छा इसको समदैशिक की विषमदैशिक, और बताइए अक्रिस्टलीय वाला को गलनांक नियत होगा, क्रिस्टलीय गलनांक नियत नहीं होगा। वास्तविक ठोस होता है क्रिस्टलीय, वास्तविक ठोस, और काल्पनिक ठोस का यह नहीं तो अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव कौन, अक्रिस्टलीय। देखिए कटा हुआ भाग चिकना एकदम रहेगा, बोलो कटा हुआ भाग कोची, कटा हुआ भाग कोची हो जाएगा, हुआ भाग इसका आएगा चिकना, कोची कटा हुआ भाग। इसे काट दीजिए, कचकचा के काट दीजिए, इसके बाद इसे छू के चिकना, हीरा काटिए चिकना लगेगा, तब कटा हुआ भाग चिकना रहेगा क्रिस्टलीय। और कटा हुआ भाग रुखड़ा होगा, रुखड़ा बताइए ईंटा, पत्थर, रबर, कांच, मिट्टी अक्रिस्टलीय। समझ रहा, नमक क्रिस्टलीय, क्वार्टर्ज क्रिस्टलीय, समझ रहा, क्वार्टर्ज, हीरा, ग्रेफाइट वैसे रगड़ के देखो ना बड़ी चिकना होता है, नहीं चिकना रहता है। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है? तो इन्हें से पूछें अगर अंतर तो बता दीजिएगा। चलिए तो बताइए सबसे पहले क्रिस्टलीय वाला। अच्छा मतलब इसमें एक और क्वेश्चन आपको देता है, बड़ी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है, कहा जाएगा ना कि क्रिस्टलीय या रबरदार ठोस का हमको गुण चाहिए, यहां से कचकचा के लिख दीजिएगा। गुण बोलो पहला में, इसका कण निश्चित पैटर्न में सा होता है, इसमें कण लंबी श्रृंखला में जुड़ा होता है, समदैशिक विषमदैशिक, विषमदैशिक होता है, गलनांक नियत, कौन सा ठोस, वास्तविक ठोस है, इसका कटा हुआ भाग कौन सी, अक्रिस्टलीय वाला का गुण बताइए जल्दी से बोलो। इसका कण अनिश्चित पैटर्न के अनिश्चित रूप, अनिश्चित रूप ना अनिश्चित रूप में सा होता है। अच्छा ये बताइए छोटी श्रृंखला की लंबी श्रृंखला, समदैशिक की विषमदैशिक, इसमें बताइए गलनांक नियत होता है कि जैसे तैसे रहेगा, सीधे करना की गलनांक नियत नहीं होता है। अच्छा बताइए ये वास्तविक ठोस होता है कि काल्पनिक ठोस, काल्पनिक ठोस है चाहे अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव। अच्छा बताइए इसका कटा हुआ भाग कौन होता है, रुखड़ा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा और इन्हें बताइए हीरा क्या होता है, बताइए हीरा क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट नमक, क्वार्टर्ज क्रिस्टलीय, फिटकिरी का सूत्र K2SO4, Al2SO, हाँ तीन वो ना, Al2SO4 को ची होल 3 को ची होल 3 और 24H2O। अच्छा बताओ क्वार्टर्ज कांच, अक्रिस्टलीय हो जी, अक्रिस्टलीय यही ना था। रबर फिटकिरी, कांच 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 है ना, प्लास्टिक, ईटा, पत्थर, हड्डी
अक्रिस्टलीय। हड्डी को हो जाएगा, जैसे कैल्शियम के अमाउंट है ना, हड्डी को हो जाएगा। किसी को इतना कुछ। अच्छा एक बात है, क्रिस्टलीय का एक और नाम लेते हैं, रवादार। क्रिस्टलीय को और क्या बोलते हैं, समदैशिक की विषमदैशिक, विषमदैशिक कुछ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन को एमोर्फस, अक्रिस्टलीय एमोर्फस, बेरवादार, समदैशिक। किसी को कोई दिक्कत है तो बोले, यहां तक हो गया है ना। चलिए ठीक है, जो ऑनलाइन मेरे सब देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबको। चलिए अगले क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे, है ना। फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आपको यहां तक बताए थे, ये कह रहे थे कि आपको पढ़ना कुछ है, उसमें एक चीज आपको हम ज्यादा बता दी है, परिभाषा दी है, उदाहरण दी है, अंतर हो गया। साथ साथ क्रिस्टलीय के गुण कुछ रहेगा और अक्रिस्टलीय पदार्थ के गुण कुछ रहेगा, ये भी लास्ट में हो गया। तब जब लिखिएगा ना तब टोटल भाषा बनाकर अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो को रोकिए, अपना लिखना शुरू कर दिए, सब कुछ तो ढंग से बोल दिए, ठीक है। चलो शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों के साथ।